नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर एंड देन ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये हमारी आफ्टर इफेक्ट्स में बता रहा हूँ, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स में जो CGI क्रिएट करूँगा वो मैं ब्लेंडर के साथ नहीं करने वाला। जो मैं CGI एडवर्टीजमेंट दिखाने वाला हूँ तो वो मैं दिखाने वाला हूँ आफ्टर इफेक्ट्स एंड माया। तो आज मैं माया में जाके दिखाने वाला हूँ कि हम लोग CGI एडवर्टीजमेंट कैसे बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स प्लस माया को लेकर। चलिए सीधा चलते हैं एंड देन देखते हैं कि जो हम लोग का CGI एडवर्टीजमेंट होता है वो आफ्टर इफेक्ट्स प्लस माया को मिलाकर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो आज जो मैं दिखाने वाला हूँ वो भी ट्रैकिंग ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में है। इसमें मैं ट्रैक नहीं करने वाला हूँ बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे आपके जो कैमरा है वो कम्प्लीटली स्टील कैमरा यूज़ किया हुआ है, राइट। तो मैं दो तरीके से दिखाऊंगा। एक आज जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि मैं जो कैमरा है वो फिक्स्ड है, तो इसमें आपको ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना है क्या है, यहाँ से इमेज सीक्वेंस आप निकाल लो। अब इमेज सीक्वेंस निकालोगे ना तो माया में आप इमेज सीक्वेंस को बहुत इजी वे में लेके जा सकते हो एंड देन वहाँ पे आप इसके ऊपर CGI एडवर्टीजमेंट बना सकते हो। ओके, तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेरा कि जो कैमरा है वो फिक्स्ड है, कहीं पे भी ये हिल नहीं रहा है, राइट। सी आप देख सकते हो कि कैमरा एकदम कम्प्लीटली स्टील है, मीन्स कि वहाँ पे वो हिल नहीं रहा है, ना उसमें रोटेशन है, ना पैनिंग है, ना कुछ है। तो मैं इसी वीडियो फुटेज को मैं लेके जाऊंगा, राइट। तो ये थोड़ा इजी है एंड देन इसके बाद जो मैं दिखाऊंगा वो हमारा उसमें कैमरा ट्रैकर यूज़ करूंगा, राइट। तो फर्स्ट मैं दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे मुझे कुछ एडवर्टीज़मेंट दिखाने हैं। फ्रंट वाले में दिखा देता हूँ, साइड पे नहीं दिखाता हूँ। तो यहीं पे मुझे कुछ एडवर्टीज़मेंट दिखाने हैं, तो कैसे बनाओगे चलो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, जो वीडियो आपने ले रखे हैं, देखो सबसे फर्स्ट जो आपने वीडियो ले रखे हैं वो हमारा यहाँ पे 25 FPS में है एंड देन सेकेंड थिंग कि ये 1920 1080p में है। याद रखोगे आप ये, ओके, क्योंकि सेम थिंग आपको माया में भी चाहिए होएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट ये जो फाइल है इसको आपको कन्वर्ट करने हैं, सीक्वेंस में आपको कन्वर्ट करने हैं। तो पहले तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉम्पोजिशन में जाता हूँ एंड देन ऐड टू रेंडर क्यू में चले जाना, राइट। एंड देन यहाँ पे आपको रेंडर क्यू मिल जाएगा, बट बेस्ट थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे क्लिक कर लेने हैं एंड देन हियर यू हैव टू सेलेक्ट। जनरली देखो मैं जब काम करता हूँ, अगर मैं तो मैं इमेज सीक्वेंस पे ज़्यादा काम करता हूँ, लाइक टिफ एंड टारगा पे। लेकिन अगर कॉम्पोजिटिंग करने होते हैं, लाइक मैं अगर न्यूक वगैरह यूज़ कर रहा हूँ एंड देन आफ्टर इफेक्ट्स में भी कॉम्पोजिशन के ऊपर काम करता हूँ, तो मैं जनरली यहाँ पे EXR फाइल फॉर्मेट यूज़ करता हूँ, जो कि OpenEXR बुलाया था, बट EXR हम लोग बोलते हैं, राइट। तो EXR में करना है तो आप यहाँ पे चूज़ कर लो टिफ टारगा या फिर कुछ और। तो मैं JPG कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ की फाइल साइज़ थोड़ी सी कम रहेगी, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप टिफ एंड टारगा को ही लेकर यूज़ में इस पर वर्क कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ, JPG में जाता हूँ, ओके, एंड देन जहाँ पे भी आपको सेव करने हैं वहाँ सेव करके आप इसको रेंडर निकाल लेना। तो इससे क्या होएगा कि आपको जो वीडियो फुटेज है वो सीक्वेंस में आ जाएंगे, राइट। अब ये एक बार हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको मिनिमाइज़ करो, क्लोज़ करो, कुछ भी करो, बाद में भी आप लेके आ सकते हो। तो मैं अभी के लिए क्लोज़ कर देता हूँ, राइट। एंड देन मैं आ जाता हूँ माया में। तो यहाँ पे मेरे माया आ चुके हैं, मैंने ओपन कर लिया है। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, देखो आपको चले जाना है पर्सपेक्टिव में। जो आपको यहाँ पे पर्सपेक्टिव कैमरा मिल रहा है ना, उसको आप डबल क्लिक करो, या फिर आप व्यू में भी जाकर आप ले सकते हो। यहीं पे अगर आप ओपन कर लेते हो किसी इमेज को तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक यूज़ करता हूँ। मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ अपने पर्सपेक्टिव को यहाँ पे, राइट। तो सिंपल डबल क्लिक करो अपने पर्सपेक्टिव पे। पर्सपेक्टिव कैमरा का जो सेटिंग्स है, जो उसके सेटिंग्स है वो ओपन हो जाते हैं। आपको स्क्रॉल करना है, थोड़े से आप स्क्रॉल करो यहाँ नीचे में। तो यहाँ पे आपको ले लेना है एनवायरनमेंट, ओके, एंड देन क्लिक करो। देखो यहाँ पे आपका सेट हो चुके हैं जहाँ पे आपको इमेज रेफरेंस यूज़ करने हैं। और मैं क्या करूँगा, क्लिक एंड देन आप ओपन कर लो जहाँ पे भी आपके इमेज है जो आपने सेव कर रखे थे सीक्वेंस बनाकर। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं। मैं सिर्फ एक ही इमेज को लूँगा एंड देन इसको ओपन कर लूँगा, राइट। तो बोलने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे आ चुके हैं रेफरेंस इमेज जिसके ऊपर मुझे वर्क करने हैं। आप चाहो तो इसको इमेज सीक्वेंस को क्लिक कर दोगे तो आई मीन मोशन में आ जाएंगे, ओके, बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही फ्रेम चाहिए, इसके लिए मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा हूँ। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसको सेट करने के लिए आपको ग्रिड को यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं या फिर उसको उसमें एडजस्ट करने हैं, जो कि जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा। तो मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ एंड देन थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे परफेक्ट तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे चाहिए।
ये देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ये कॉर्नर आपको दिख रहा है ना, मैंने उस कॉर्नर को अपने ग्रिड के कॉर्नर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखे हैं कुछ ऐसे। ओके, तो ये मेरा एडजस्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ कि मैं सिर्फ वन साइड बनाना चाहता हूँ। आप चाहो तो बोथ साइड आप ले सकते हो, बट मैं वन साइड में ही मैं चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ कुछ। तो मैंने यहाँ पे सेट कर रखे हैं। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे मैं क्यूब लेके आऊँ जिससे मैं इसको बना सकूँ ठीक से। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल्ट एंड देन यहाँ पे मैं क्यूब ले लेता हूँ, राइट। तो जैसे भी आपको चाहिए होंगे वैसे क्यूब यहाँ पे आप ले लो। सी, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे क्यूब। सी, तो यहाँ पे मेरे क्यूब आ चुके हैं। ओके, और एक काम कर लेना, जब भी आप काम कर रहे हो तो आप एक काम ज़रूर कर लेना कि आप कैमरा लॉक कर लेना, नहीं तो फिर ये इधर उधर भाग जाएंगे, राइट। तो कैमरा को आपको लॉक कर लेना है। एंड देन यहाँ पे आप क्या करो, तो सिंपल 4 प्रेस करके आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे किस तरह से आ चुके हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मेरा एक व्यू पॉट यहाँ पे है एंड देन दूसरे को मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव ले लेता हूँ। आई मीन पर्सपेक्टिव कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे पैनल पे चले जाओ एंड देन यहाँ पे ना मैं एक न्यू ले लेता हूँ, राइट। सी, तो ये न्यू को ही मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे पर्सपेक्टिव बना देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसी व्यू को मैं जाऊँगा यहाँ पे एंड देन क्रिएट कैमरा एंड व्यू में ले लेता हूँ, राइट, कुछ ऐसे। तो आप देख सकते हो इस चीज़ को आप थोड़ा रोटेट करके भी देख सकते हो बिकॉज ऑफ कि ये आपके बोल सकते हो कि कैमरा व्यू से मैं इसको बना लिया हूँ मैंने पर्सपेक्टिव काइंड ऑफ, राइट। तो यहाँ पे इजी हो जाएगा काम करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब हो जाए यहाँ पे कुछ ऐसे, तो मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, तो मुझे इसको एक्सट्रूड करने हैं उस तरफ, राइट, इस तरफ मुझे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट राइट क्लिक करके, सॉरी, तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक फेस सेलेक्ट कर लो, सी दिस साइड, एंड देन यू कैन मूव लाइक दिस। सी, तो जहाँ से जहाँ तक मुझे चाहिए मैं यहाँ पे बना सकता हूँ कुछ ऐसे। ओके, देखो आप यहाँ पे बन गया। मीन्स इस जगह पे मुझे क्या करना है ना, सिंपल सा कि यहाँ पे मुझे चाहिए होगा कि मैं जो वर्क कर सकूँ। फाइन, सी, तो एक पर्सपेक्टिव व्यू मुझे चाहिए। यहाँ पे मेरे पास फ्रंट है, साइड है, सारे व्यू हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसके जो इस साइड है ना, उसको आप सिंपल सा क्या करो, Ctrl+ER भी कर सकते हो या इंसर्ट भी कर सकते हो। तो मैं ऐसे यूज़ कर लेता हूँ। सी, यहाँ से कुछ ऐसे बॉक्स काइंड ऑफ आपको बनाने हैं कुछ ऐसे। तो ये हो जाने के बाद क्या करो, शिफ्ट प्रेस करो एंड देन इसको अंदर की तरफ मूव कर दो कुछ ऐसे। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स काइंड ऑफ बना रखा है जिसके ऊपर मुझे अपने बैनर वगैरह जो यूज़ करने हैं वो मैं यहाँ पे यूज़ में लूँगा इस जगह पे। फाइन, तो मैंने इसको इस तरह से बना रखे हैं। ओके, सारे डिस्प्ले इसके अंदर में ही होंगे। अब मुझे क्या करना है, ये बन जाने के बाद इसके अंदर मुझे प्रोडक्ट रखने हैं, वो भी मैं आता हूँ। टेक्सचरिंग बाद में मैं देखता हूँ, बट फर्स्ट अभी के लिए मैं इसमें क्या करता हूँ, इसके अंदर में मैं कोई कार वगैरह में ऐड, जो भी आपको एडवर्टीज़मेंट बनाने हैं, जिस तरह के एडवर्टीज़मेंट बनाने हैं आप बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट मैं क्या करूँगा, ये जो मुझे बॉक्स मिल रहे हैं उस बॉक्स को मैं पहले तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको चाहिए होंगे वो कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर लो। तो मैं राइट क्लिक एंड देन यहाँ पे असाइन न्यू मटेरियल में चले जाओ, शेडिंग में चले जाना बिकॉज ऑफ कि मैं इसके ऊपर अर्नोल्ड के शेडर अप्लाई करने वाला हूँ। इसके लिए AI स्टैंडर्ड सरफेस ले लो, ज़्यादा बेटर है। एंड देन अगर कोई कलर आपको चाहिए होंगे तो आप यहाँ से ले सकते हो, राइट। तो अभी के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, ये कलर ही रखता हूँ या थोड़े से मैं ब्लूइश काइंड ऑफ रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे कलर ले लिए हैं। फाइन, ओके, नाउ आफ्टर दैट आपको यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट मुझे ला के रखने हैं जिसको मुझे डिस्प्ले कराने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा फाइल पे एंड देन यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टेस्ला कार को मैंने ओपन कर रखा है कुछ इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हो, सभी यहाँ से यहाँ जो भी आपको दिख रहा है ना, ओके, उसको एज अ Ctrl+G कर दो, ग्रुप कर दो, फाइन, एंड देन स्केल कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ जो भी मेरे ग्रुप में है एंड देन इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, राइट, बिकॉज ऑफ कि मुझे उसे इसके अंदर में फिट करने हैं जो मैंने बना रखे हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा ना, जो ग्रुप है उसको आप सिलेक्ट कर लो कुछ इस तरह से एंड देन थोड़े से साइज़ को छोटा करता हूँ जितना मुझे चाहिए होगा, थोड़ा सा फिट कर लो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा। टेस्ला का W प्रेस करता हूँ, थोड़े से इसके अकॉर्डिंग आपको फिट कर लेना है। सी, यहाँ पे फाइन, थोड़े से आप अच्छे से देख लेना, बॉक्स से बाहर नहीं जाने चाहिए। सो प्रॉपरली यू हैव टू फिक्स और एडजस्ट योर कार लाइक दिस। फाइन, सी, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं जैसा मुझे
चाहिए। सी, ओके। तो ये हो गया हमारा कार, राइट, कि मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ जहाँ पे मुझे चाहिए। मैंने वो कार मैंने यहाँ पे रख लिए हैं कुछ ऐसे। मैं कार के जो पीछे में ना उसके ऊपर भी कोई टेक्सचर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। एंड देन सबसे फर्स्ट मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, एंड देन इसके ऊपर अलग से मैं क्या करता हूँ, एक मटेरियल असाइन कर देता हूँ। तो न्यू मटेरियल, यहाँ पे सरफेस में गया, एंड देन यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लिया मैंने, राइट क्लिक, फाइल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये वाले फाइल ले लिए यहाँ पे, राइट। आप देख सकते हो अगर मैं 6 प्रेस करूँ तो आपको यहाँ पे वो कार आपको दिखेंगे, राइट। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप यहाँ पे यूवी में जाओ, प्लेनर में जाओ, एंड देन यहाँ पे जेड एक्सिस को आप अप्लाई कर देना, फाइन। तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा जो आपके कार के मॉडल बैक में है। तो यहाँ तक हो जाने के बाद आपको करना क्या है, आप चाहो तो इसके कार के कलर को चेंज कर देना, बट मैं बाद में देखता हूँ कि इसके कार के कलर को कैसे मैं चेंज करता हूँ, राइट। बट अभी के लिए मेरा ठीक है, बॉक्स के अंदर ये आ चुके हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अभी आपको करना क्या है, ये हो जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ लाइट्स अप्लाई करता हूँ, एंड देन यहाँ पे उसके बाद मैं सिमुलेशन अप्लाई करूँगा, राइट। तो लाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो पीछे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कार के जो इमेज है वो भी मेरे आ चुके हैं। आप चाहो तो साइड साइड में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास और भी लाइट्स आ जाए, फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं ले लेता हूँ, लाइक कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, सिलेंड्रिकल स्टाइल में भी ले सकते हो तो और भी अच्छे लगेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेंडर ले सकता हूँ, प्लेन ले सकता हूँ, या फिर जो भी स्टाइल चाहिए मैं इससे ट्राई करता हूँ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ टॉप पे, राइट। एंड देन टॉप पे मैं टॉरस के शेप में मैं लाइट लेना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसे कुछ डिज़ाइन बना दिए टॉरस के अकॉर्डिंग, राइट। एंड देन यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे जो टॉरस है ना उसको मैं ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, कुछ ऐसे, सी। तो ये मुझे ठीक लग रहे हैं कुछ ऐसे लाइट्स। तो मैं यहाँ पे टॉरस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, आप चाहो तो इसको मेश लाइट में क्रिएट कर लो, या फिर आप क्या करो, इसी के ऊपर मैं क्या करता हूँ ना, मेश लाइट ना क्रिएट करके मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, अगेन असाइन न्यू मटेरियल में चले जाओ, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से एआई स्टैंडर्ड सरफेस, बट दिस टाइम आई विल अप्लाई एमिशन, राइट। तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से। तो ये खुद लाइट एमिट करेगा यहाँ पे, जैसा भी आपको चाहिए होंगे वो लाइट आप यहाँ पे ले सकते हो, राइट। तो मैं थोड़ा येलो टोन में आप लेना है तो वो ले सकते हो, कुछ ऐसे जैसे भी आपको लाइट चाहिए आप ले सकते हो, या फिर वाइट लाइट आप पिक कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से आप ले सकते हो लाइट्स वगैरह को। तो अगर आपको रेंडरिंग देखना है तो एक बार मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे लाइट्स आ रहे हैं। मैं ज़्यादा रेंडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि अभी अगर मैं रेंडर करना स्टार्ट कर दूँ तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और भी मैं एमिशन ले लेता हूँ, ओके, शिफ्ट डी कर दो, कुछ ऐसे, राइट। तो मैंने अपने हिसाब से लाइट्स मैंने ऐड कर रखे हैं, जैसे आपको चाहिए आप लाइट्स ले लेना। यहाँ पे लाइट मैंने लगा दिए हैं, ये भी अच्छे दिख रहे हैं मुझे, राइट। एंड देन आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एनिमेशन कर दूँ अपने इस मॉडल के जो कार मेरे हैं उसको मैं एनिमेट भी करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ मेरे जो कंप्लीट कार है ना उसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। तो मैं सेट की दे देता हूँ, एंड देन हियर आई विल सेलेक्ट ऑलमोस्ट जो मुझे एनिमेशन चाहिए वो 250 चाहिए। अगर 25 के हिसाब से अब देखा जाए तो मैं 250 ले लेता हूँ यहाँ पे। एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कार को थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, कार को थोड़ा सा यहाँ से यहाँ मूव करा देता हूँ, सी, कुछ ऐसे, फाइन। तो कुछ कार हमारा कुछ इस तरह से मूव होता हुआ आएगा, गॉट इट। बट जब मैं थोड़ा सा एनिमेशन को आगे कर लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट सेट की दे देता हूँ, राइट। एंड देन आगे में जाकर इसी कार को मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से हो चुके हैं जैसा मुझे चाहिए। एंड देन इवन तो आप चाहो तो कार के व्हील्स को भी आप रोटेट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सेम जगह पे मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, एंड देन सेट की दे देता हूँ। एंड देन लास्ट फ्रेम हमारा कुछ यहाँ तक था, जहाँ तक था वहाँ पे कंट्रोल ए, एंड देन जो रोटेशन है ना वो आप यहाँ पे चेक कर लेना, कुछ ऐसे, राइट, सी। जितना आपको चाहिए होगा, ज़्यादा नहीं। ये देखो अगेन से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, जो हमारा रियर था वो नहीं, फ्रंट वाले को आ जाओ आप, एंड देन फिर से सेट की कर लो यहाँ पे, सी। एंड देन यहाँ से यहाँ जहाँ तक जा रहा है
वहाँ तक मैं इसको एनिमेट कर देता हूँ कुछ ऐसे, दैट्स इट। सी, तो कार हमारा मेरे यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेट हो रहा है, जैसा मुझे चाहिए वो यहाँ पे हो रहा है। फाइन, कुछ इस तरह से। तो पहला काम तो यही करना है, कार का आपको थोड़ा सा इस तरह से ले लेना है जैसा मुझे चाहिए था। एंड देन कार को मैं चाहूँ तो रोटेट भी कर सकता हूँ, वो थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, बट अभी के लिए तो इतना ही मुझे करना है। एंड देन यहाँ पे मुझे क्लॉथ का सिमुलेशन भी करना है। ओके, तो सिमुलेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन शिफ्ट राइट क्लिक करके आप चले जाओ यहाँ पे प्लेन पे। फाइन, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, सिंपल प्लेन ले लेता हूँ। ओके, या फिर आप यहाँ से भी प्लेन ले सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्लेन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। फाइन, आप चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके यहाँ पे प्लेन आ चुके होंगे। सी, तो प्लेन को थोड़ा अंदर में रखता हूँ सिमुलेशन करने के लिए। एंड देन इसके ऊपर मैं आप ऐड कर देता हूँ सब डिविजन्स। ओके, जितना सब डिविजन्स लोगे उतने अच्छे आपके रिज़ल्ट आएंगे। तो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं कुछ ऐसे। एंड देन इसे क्या करना है आपको, सिंपल सा सिमुलेशन करने के लिए आपको थोड़े से साइज़ को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ी साइज़ नहीं चाहिए मुझे। ओके, तो इतने साइज़ काफ़ी हैं। फाइन, तो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। एंड देन मैं चला जाता हूँ मॉडिफाई। एंड देन यहाँ पे जाकर मैं ले लेता हूँ एफ एक्स में आपको सेलेक्ट करना है। एंड देन आपको यहाँ पे ले लेना एंड क्लॉथ, क्रिएट एंड क्लॉथ, राइट, सॉरी, क्रिएट एंड क्लॉथ। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया क्रिएट एंड क्लॉथ। एंड देन एंड क्लॉथ किसी से तो रिएक्ट करेगा। फाइन, तो मैं जिसके साथ इसको कोलाइड करना है वो हमारा ये बॉक्स है। तो बॉक्स को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड देन सिंपल सा, देखो ये सिमुलेशन स्टार्ट हो गए हैं, बट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन एंड क्लॉथ में जाकर इसको पैसिव कोलाइडर कर लेना है। सी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा कुछ इस तरह से। फाइन, तो बोलने का मतलब है कि कुछ आराम से आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। एंड देन इसके ऊपर मैं क्या करूँगा ना, टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ, राइट क्लिक, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ असाइन न्यू मटेरियल, फिर से आप चले जाओ यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे AI स्टैंडर्ड सरफेस ले लेना। फाइन, चले जाना लास्ट में, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो फिर से राइट क्लिक करो आप। एंड देन यहाँ पे चले जाना है मटेरियल एट्रीब्यूट में, तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। फाइन, स्क्रॉल करो, सबसे फर्स्ट आपको कलर चूज़ कर लेने हैं, क्लिक करो। एंड देन यहाँ पे फाइल में जाओ। सी, बट प्रॉपर तरीके से नहीं आया है तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन आपको चले जाना किस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ ये जेड एक्सिस में है, येलो वाला जो है वो जेड एक्सिस में है। तो मैं क्या करता हूँ, एफ को पहले तो जाकर मॉडलिंग में चला जाता हूँ। एंड देन यूवी में जाकर आपको यहाँ पे ले लेना है प्लानर, राइट, सी, प्लानर जेड। तो ये फिट हो जाएंगे आपके जो टेक्सचर है, इसके ऊपर आप फिट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ एंड देन देख सकते हो। ओके, सी, कुछ ऐसा, थोड़े सा टाइम लगेंगे। एंड देन यहाँ पे आपके कार कुछ इस तरह से रिवील होंगे। फाइन, तो ये मुझे चाहिए था। एंड देन ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, देखो दो और काम करने हैं। फर्स्ट सेव कर लो। एंड देन सेकेंड थिंग इज़ कि आप अर्नोल्ड में जाओ, लाइट में जाओ, फर्स्ट स्काई डोम आपको ले लेने हैं, बिकॉज ऑफ कि मुझे HDR क्रिएट करने हैं यहाँ पे, राइट। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको रख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मुझे ले लेना है, फर्स्ट रेजोल्यूशन शुड बी 3000 मिनिमम, आपको ले ही लेना है यहाँ पे रेजोल्यूशन 3000। सेकेंड थिंग इज़ कि मुझे कलर में जाने हैं, क्लिक करो। एंड देन यहाँ पे आपको HDR को लेके आने हैं। फाइन, तो मैं यहाँ पे HDR इमेजेस को लेके आता हूँ। आप चेक कर सकते हो कि कौन सा HDR इस पे बेटर रहेगा, वो HDR आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन लेके आ सकते हो, राइट। तो मैं कोई भी एक लेके आ जाता हूँ जैसा मुझे चाहिए होगा, जो सीन के अकॉर्डिंग आपको मैच करा दे, तो वैसे HDR आपको यहाँ पे लेकर आ जाने हैं। फाइन, तो मैं कोई भी एक HDR अभी के लिए मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसा। एंड देन मैं इसको हाइड भी कर देता हूँ, जो HDR है ना उसको हाइड करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे जो विजिबिलिटी है कैमरा के वो ऑफ़ कर देना। फाइन, तो आपके ये काम करेंगे, मीन्स जो बैकग्राउंड है वो हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। एंड देन इसके ऊपर हमारा वर्क होएगा, राइट। सी, कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं जो मेरा आउटपुट है कुछ, वो कुछ इस तरह से है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ एंड देन रेंडर में जाके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे लाइट्स भी आ रहे हैं, बट अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा लाइट मुझे नहीं दिख रहे हैं। एंड देन मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और भी कट करके यहाँ पे, मैं चाहूँ तो इसको आफ्टर इफेक्ट्स में भी जाके यहाँ पे मास्क कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा है अंदर में कुछ लाइट्स दिख नहीं रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक काम और करूँगा। सबसे फर्स्ट आप आ जाओ यहाँ पे, फिर से सेव कर लो।
एंड देन इसके पीछे बैकलाइट ले लेता हूँ। बैकलाइट का मतलब हो जाता है कि आप क्या करो, यहाँ पे चले जाओ सिंपल सा अर्नोल्ड पे, लाइट्स पे चले जाना एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सबसे फर्स्ट एरिया लाइट ले लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे एरिया लाइट लेके आ जाता हूँ। सी यहाँ पे एरिया लाइट है कुछ ऐसे जैसा मुझे चाहिए वो मैंने ले रखे हैं। कभी भी लाइट का पोजीशन जो होता है वो आपको लेफ़्ट राइट एंड देन बैक लाइट भी होते हैं, उस तरह से आपको अरेंज करने होते हैं। बट मैं यहाँ पे थोड़े से साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसा मुझे चाहिए मैं यहाँ पे लाइट ऐड कर लेता हूँ कुछ ऐसे। फाइन। एंड देन इवन दो आप एक काम और करो, इसको थोड़ा रोटेट कर सकते हो, वॉल की तरफ थोड़ा सा पुश करना है, बट आई थिंक ये भी काफ़ी है। यहाँ पे जैसा मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ ऐसे। फाइन, जैसे मुझे चाहिए मैंने ले लिया। और यहाँ पे काम कर लेता हूँ, देखो एक्सपोजर को कर लेता हूँ मैं 12, राइट। तो 12 में एक्सपोजर में ले लेता हूँ एंड देन सैम्पल को आप क्या करो थोड़े से बढ़ा दो, इंक्रीज़ कर लो, 4, 5, 8 तक आप जा सकते हो। एंड देन फिर से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बार रेंडर में अप्लाई करके आपको दिखा दूँ कि कैसा आउटपुट है। तो कुछ इस तरह से है। एक और लाइट आप चाहो तो टॉप से ले सकते हो, मतलब कहीं से भी आप इस चीज़ को आप लाइट को यहाँ पे आप ले सकते हो। फाइन। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी आप यहाँ पे जा रहे हो ना तो आप एक काम और भी कर सकते हो। ये जो क्लॉथ आपने ले रखे हैं ना, ओके, इस क्लॉथ के प्रीसेट में चले जाओ एंड देन प्रीसेट में जाके अपना क्या करो, इसको ना सिल्क में कन्वर्ट कर दो। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसको सिल्क में कन्वर्ट करोगे ना तो ज़्यादा स्मूथ आपको रिज़ल्ट यहाँ पे मिलेंगे। इसके जो एनिमेशन होंगे वो ज़्यादा स्मूथ होंगे, राइट। सी तो उसमें स्टीफनेस नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा क्या होगा, उतना स्टीफ नहीं होगा तो जो क्लॉथ जो ड्रॉप कर रहे हैं वो बहुत ही स्मूथ वे में आपको जाकर नीचे सरफेस में कोलाइड कर जाएंगे, राइट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बना लिए हैं हमारे कुछ इस तरह से, राइट। तो मैंने यहाँ पे कार के जो एनिमेशन है, जो कार फिट कर दी है, सब कुछ हो चुका है। जैसा आपको चाहिए आप ऐसे ले लो। लाइट आप बैक लाइट लगा सकते हो, बॉटम में लगा सकते हो, साइड में लगा सकते हो। एंड देन अभी आपको करना क्या है, जब ये सारे हो जाएं तो आपको इसके रेंडर भी निकालने हैं, बट कैसे निकालने हैं वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट आपको सेटिंग्स में चले जाने हैं, राइट। सेटिंग्स में चले जाओ एंड देन उससे पहले आप एक काम और कर लेना, क्लिक कर लेना, बिकॉज ऑफ कि मैंने 25 FPS वाले वीडियोस लिए थे। तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाकर सबसे फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट 25 FPS, राइट। तो ये आपको पहले सेलेक्ट कर लेने हैं, ओके, मेक श्योर। एंड देन आपको चले जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाकर आपको कहाँ पे सेव करना है, पहले ही आप यहाँ पे अपने डायरेक्टरी क्रिएट कर लो कि जैसे मैंने एक ले लिया, यहाँ पे कहीं पे भी चाहिए होगा, मैंने अभी के लिए एक्सेप्ट कर लिया एंड देन इसको मैं डेस्कटॉप में दे देता हूँ। फाइन, तो यहाँ पे मैंने दे दिया कार, ओके। तो बोलने का मतलब है मैंने यहाँ पे एक क्रिएट कर दिया आपने, तो मैंने वहाँ पे सेट प्रोजेक्ट कर लिया जहाँ पे रेंडर मुझे चाहिए होंगे। एंड देन यहाँ पे आपको जो चाहिए होगा वो आपको चाहिए टिफ एंड टारगा, या फिर आप जेपीजी भी ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी में अगर रेंडर करना है तो आप जेपीजी ले लो, ओके। तो यहाँ पे मैंने जेपीजी ले रखे हैं, आप चाहो तो टिफ एंड टारगा ले सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो जेपीजी लोगे तो ये आ जाएंगे आपको बैकग्राउंड, जो कि मुझे नहीं चाहिए बैकग्राउंड, मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए मेरे ये। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जेपीजी की जगह पीएनजी ले लेना यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ चुके हैं कुछ ऐसे। एंड देन इसी को अगर आपको रेंडर निकालने हैं तो देखो सबसे फर्स्ट आपको तो ये जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे उसको आप डिलीट ही कर दो, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए। जो मैंने यहाँ पे कैमरा सेट किया हुआ था पर्सपेक्टिव में, जो रेफरेंस इमेज थे वो मुझे नहीं चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया एंड देन डिलीट कर दिया। फाइन, बिकॉज ऑफ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे मॉडल चाहिए थे, तो मैंने हटा दिए हैं कुछ ऐसे एंड देन मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। फाइन, कुछ ये वाले, ओके। यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैं रेंडर करने वाला हूँ, वो पर्सपेक्टिव को रेंडर करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पर्सपेक्टिव को सिलेक्ट, चले जाओ यहाँ पे। सबसे बेस्ट है कि मैं पीएनजी ले लेता हूँ यहाँ पे एंड देन यहाँ पे क्लिक करो आप। सिंगल फ्रेम से मैं ले लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे 250 फ्रेम्स चाहिए, तो मैं 250 कर लेता हूँ कि मुझे 1 से लेके ना 1 से लेके मैं 250 फ्रेम्स को रेंडर करना चाहता हूँ। तो मैंने ले लिया। पर्सपेक्टिव यहाँ पे आपको ले लेने हैं, जो आप पर्सपेक्टिव के ऊपर वर्क कर रहे हो वो पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे ले लेने हैं। पर्सपेक्टिव यहाँ पे आपके दो आ रहे हैं। फाइन, आप देख सकते हो यहाँ पे पर्सपेक्टिव 1 है एंड देन एक पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, तो आपको पर्सपेक्टिव लेने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब भी रेंडर में सेटिंग करूँगा पर्सपेक्टिव 1 को मैं डिलीट करके मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव लूँगा, जो मेरा फर्स्ट वाला था, आई मीन ये वाले, ओके। एंड देन यहाँ पे आपको जो क्वालिटी चाहिए तो मेक श्योर कि आपने
1080 1920 आपने रखा था, मीन्स 1920 1080p रखा था, तो आपको फुल एच डी यहाँ पे ले लेना है, राइट। सी 1080p में रखना है, मीन्स 1920 1080p। ओके, एंड देन इसको क्लोज़ कर दो। फाइन, इसका काम आपका हो गया। तो ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, एक बार फाइल सेव सीन एज में गया, डेस्कटॉप में जाकर जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए थे कार, एंड देन इसके सीन के अंदर मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ। देखो ज़रूरी नहीं है, बट आप सेव कर लेना, यहाँ पे भी ज़्यादा बेटर है। एंड देन आप रेंडर में जाकर रेंडर निकाल लो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चला जाऊँगा रेंडरिंग में। तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है रेंडरिंग। रेंडरिंग के अंदर में चले जाना रेंडर, एंड देन रेंडर सीक्वेंस को क्लिक कर दो, राइट। सी तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपको किसको रेंडर करने हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास पर्सपेक्टिव थे, तो मैं पर्सपेक्टिव कैमरा है, यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव को लेके आप चाहो तो रेंडर कर सकते हो, ये दोनों इनेबल रख सकते हो। एंड देन रेंडर को सीक्वेंस में डाल दो, तो रेंडरिंग आपके स्टार्ट हो जाएंगे। फाइन, तो एक मैं दिखा देता हूँ सीक्वेंस की किस तरह से मैं रेंडर कर रहा हूँ, एंड देन यही सीक्वेंस सबके चलते रहेंगे रेंडर। फाइन, देन फाइनल जब हो जाता है तो मैं दिखाता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में कि किस तरह से आप इसको यूज़ में ले सकते हो। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स एंड देन माया को मिला के CGI एडवर्टीजमेंट। बहुत ईजी है, अपने क्लाइंट के लिए भी बना सकते हो, अपने लिए भी बना सकते हो, अपने पोर्टफोलियो के लिए भी बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।